इसके गले में आगे इसकी सच्चाई। दोस्तों, मैं हमेशा कहता रहा कि इन तमाम दिहाड़ी मजदूर जो बिठा रखे हैं गली चौक चौराहे पर, इनका निशाना सिर्फ मस्जिदें नहीं है, मदरसे नहीं है, बल्कि बच्चों से लेकर महिलाओं को नहीं छोड़ते। कुछ ऐसी हरकत कुछ गुंडे, लफंगों, लंपटों ने की थी। एक बुरके वाली महिला से बदतमीजी कर रहे थे, उसका बुरका उतारना चाहते थे, तस्वीर वीडियो अपने कैमरे में कैद कर रहे थे। अब हालत क्या हो गई है वो आज आपको दिखाऊंगा। अपने पैर पर ढंग से चल नहीं पा रहे। यही नहीं, आपको यह भी दिखाऊंगा एक बनारस में गैंगरेप जैसी एक विभत्स घटना होती है। ऐसी एक और घटना रामराज वाले कासगंज में होती है। लेकिन आप देखकर और सुनकर हैरान रह जाएंगे। उन कुकर्मियों में अगर किसी का नाम है तो कमल छापी नेता का नाम है। यानी ये कहते थे ना, कौन है, कैसा है, हम तो रामराज लाए। देखिए, रामराज वाली पार्टी का रामराज वाला सिपाही कितनी गंदगी फैलाने का काम कर रहा था। एक लड़की से बदतमीजी की और उसका वीडियो तक बनाया गया, ऐसा दावा किया जा रहा है। खबर यही नहीं, खबर आज आपको यह भी दिखाऊंगा कि पश्चिम बंगाल में तो राष्ट्रपति शासन लग जाना चाहिए, क्योंकि मुर्शिदाबाद में जो कुछ हुआ, लेकिन मध्य प्रदेश के गुना में जो कुछ हुआ है उसे इस देश की मीडिया, बिकाऊ मीडिया दिखाना नहीं चाहती। और कितनी बिक चुकी है ये मीडिया, आज आपको कन्हैया कुमार के इंटरव्यू में भी दिखाऊंगा कैसे उन पर हमलावर हो रहे थे। लेकिन जब मोदी जी आते हैं सामने तो पूछा जाता है आम काट कर खाते हैं या चूस कर, टोनिक कौन सा लेते हैं, बटुआ रखते हैं नहीं रखते हैं। आज एक एक खबर आपको दिखाने जा रहा हूं। इनके चेहरे पर पड़ी हुई शराफत की चादर बड़ी सलीके से खिंचेगी। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। पहले एक वीडियो दिखा रहा हूं, इस वीडियो को जरा गौर से देखिएगा। इस वीडियो में है क्या, भारत समाचार की एक खबर है। वैसे देखिए, अपने पैर पर ढंग से चल नहीं पा रहे। अब ये नौटंकी है क्या है, ये आगे जाकर आपको पता लग जाएगा। फिलहाल इस खबर को देखिएगा। अपने पैर पर ढंग से चल नहीं पा रहे, कुल मिलाकर 6 मुस्टंडे हैं। एक तो बुढ़ा किस्म का व्यक्ति है। इसकी हरकत अभी आपको दिखाने जा रहा हूं। इसकी हरकत देखिए। ये भारत समाचार की खबर है। इसमें लिखा है, मुजफ्फरनगर में एक मुस्लिम युवती के बुर्के पर हाथ डालने वाले धर्म के ठेकेदारों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। ये बदमाश युवती को रास्ते में रोककर उसे गालियां देते हुए उसके सिर से बुर्का खींचने और बुरी तरह पिटाई करने के बाद फरार हो गए थे। क्या तमाशा कर रहे थे, ये तमाशा जरा देख लीजिए। ये देखिए, बदतमीजियां देखिए इन लोगों की। ये देखिए, सोचिए, ये मतलब बेशर्मी की सारी हद है। पारे बड़ा मुझे कठोर शब्द का इस्तेमाल करना पड़ रहा, लेकिन करना पड़ेगा। ये देखिए, ये तमीजदार लोग हैं, खींच कर रख दिएगा ये सारे के सारे। ये क्या हो रहा था, ये सारे के सारे बदतमीजियां कर रहे थे। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर का मामला है। बस ये मुझे बता दीजिए, जो आप कहते हैं ना रात को 12 बजे 1 बजे महिलाएं निकल जाएं, कहते हैं ना आप, कासगंज वाली उस बच्ची को जाकर जवाब देंगे, बनारस वाली को जाकर देंगे जवाब, जिसके साथ बदतमीजी हुई। इस लड़की को जाकर आंखों में आंखें मिलाकर डालकर कह सकते हैं कि हां ये हो सकता है। गुंडे मवाली घूम रहे हैं, मवाली, लंपट, लुच्चे हैं ये सारे के सारे। सवाल सिर्फ इतना, जो बदतमीजियां करने की सोचते हैं, या क्या अपने घर परिवार की महिलाओं के बारे में सोच सकते हैं? कितनी घिनौनापन, और उस पर उसी प्रदेश के मुखिया रामराज होने का दावा करें। चलिए अगली खबर देखिए। अब बदतमीजियां और क्या क्या चल रही हैं देखते चलिए। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। फिर कहता हूं कि ऐसे लोग जो मेरे इष्ट देव, मेरे सनातन परंपरा के सर्वोच्च यानी कि हमारे भगवान श्री राम के नाम को बदनाम करते हैं, इनसे मेरे धर्म को खतरा है, मेरे हिंदुओं को खतरा है, इनसे खतरा मुसलमानों से उतना नहीं है जिन्होंने एक जयकारे को नारे में तब्दील कर दिया हो, गुंडई के लिए, लंपटाई के लिए, लुच्चेपन के लिए। तो ऐसे लोगों से खतरा है, लेकिन इन पर कार्रवाई शून्य नजर आती है। अब जरा इस मॉडल को देख लो पहले। झक्क सफेद कपड़े पहन के निकल, झक्क सफेद कपड़े पहनकर, गाड़ी चाबी अंटी में दबाकर, मूंछ पर ताव देकर जो निकल रहा है, यह भारतीय जनता पार्टी का नेता है। नाम पहले इसका बता दूं, उसका नाम है अखिलेश प्रताप। इसने क्या किया जरा मैं अभी आपको बता देता हूं। इसने बहुत बड़ा काम किया है, और कम से कम इसे अब कमल छापियों को आगे आकर इसे तोहफा देना चाहिए, क्योंकि इसने नाम रोशन किया। जो पूरा का पूरा भरा हुआ है ना इनके अंदर, गंदगी भरी है, उसे उड़ेला है इस आदमी ने।
दरअसल रणविजय लिखते हैं कि आपने खबर सुनी होगी, यूपी में मंगेतर के साथ घूमने गए लड़कों का बदमाशों ने गैंगरेप किया। गैंगरेप करने वाला एक बदमाश बीजेपी का नेता निकला। इसने अपने साथियों के साथ मिलकर यह कुकर्म किया। नाम है अखिलेश प्रताप। तो यह अखिलेश प्रताप नाम का व्यक्ति है, गुंडा, मवाली, गंदगी फैलाने वाला। इस पर सुप्रिया श्रीनेत कांग्रेस की प्रवक्ता ने भी कहा, यूपी में एक लड़की अपने मंगेतर के साथ घूमने गई। कुछ बदमाशों ने मंगेतर और लड़की को पकड़ लिया और उसके साथ मारपीट की। लड़की को जान लेने की धमकी दी और उसके कपड़े उतरवाए, फिर उसका न्यूड वीडियो बनाया। इसके बाद दरिंदों ने मिलकर लड़की का रेप किया। यही है उत्तर प्रदेश की महिला सुरक्षा के हालात। अमित शाह ने फेंका था कि यूपी में 16 साल की लड़की रात को गहने लादकर स्कूटी से आराम से घूम सकती है। कहां है गृह मंत्री महोदय? अच्छा हो, मैं भूल गया, सॉरी। अभी तो पश्चिम बंगाल का चुनाव है ना। अभी तो हमें सबसे पहले पश्चिम बंगाल में क्या देखना है? राष्ट्रपति शासन लगवाना है, क्योंकि अपने तो संभाल नहीं पाए मणिपुर, तो वहां बड़ी मशक्कत के बाद 2 साल बाद लग गया। अब वहां पर लगवाना पहले वहां जरूरी है। तो इसलिए अपनी सुरक्षा अपने हाथ में है। देख लीजिएगा, ये हमारे देश के गृह मंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का रामराज है। देखिए, ये आदमी है, गिरफ्तार हुआ है ये कासगंज में। अब भी टशन देखिए इसकी, देखिए खड़ा हुआ है बीच में। अभी टशन दिखा रहा था, अब ये हालत है। खैर, खबर क्या है, खबर थोड़ा मैं बता भी दूं। नरेंद्र प्रताप लिखते हैं, कासगंज का अखिलेश प्रताप सिंह उर्फ गब्बर बीजेपी का नेता है। गब्बर लिखता अपने नाम के आगे। पास के एक गांव की युवती आधार में करेक्शन कराकर अपने मंगेतर के साथ नदरई पुल पर पहुंची थी। दोनों बैठे थे, तभी गब्बर और उसके साथियों ने उसे दबोच लिया। उसके मंगेतर की पिटाई की और युवती के साथ सामूहिक बलात्कार किया। 50,000 की फिरौती मांगते हुए वीडियो वायरल करने की धमकी भी दी गई। ये हैं गुंडे। अब आप देख लीजिए, धर्म रंग देखकर धर्म पहचानने वालों, पार्टी देखकर उनकी नीयत भी पहचान लेना कि कितने साफगोई वाले और रामराज का राग अलापने वाले हैं। कौन है गुंडा, कौन है मवाली, कौन है लंपट और लुच्चा, यह आपको देखकर पता लग जाएगा। देखते जाइए। यह तस्वीर अलग अलग पत्रकारों ने डाली है, खुद लिखता भी है। देखिए, धनतेरस की बधाई दे रहा राजवीर सिंह, राजू भैया, कल्याण सिंह के बेटे की तस्वीर, कल्याण सिंह की तस्वीर, सबकी, अमित शाह जी की हंसते हुए, मोदी साहब हंस रहे हैं, यशवीर सिंह राजपूत, अखिलेश प्रताप सिंह और ये और वो, देवेंद्र सिंह राजपूत, सदर विधायक, तमाम। इन सबको जवाब देना चाहिए इस लुच्चे के साथ इनकी फोटो क्या कर रही है, या फिर इसकी मानसिकता से इस सारे के सारे बिल्कुल वास्ता रखते नहीं रखते। अब आइए अगली खबर दिखा रहा हूं। पहले सचिन प्रताप ने क्या लिखा, पढ़िए। उत्तर प्रदेश के जिला कासगंज में मंगेतर के साथ मार्केट से लौट रही युवती को कुछ लड़कों ने नहर के रास्ते पर रोक लिया, उससे उठाकर खेत में ले गए, गैंगरेप किया, जाते जाते मंगेतर को भी लूट लिया। 8 आरोपी अखिलेश प्रताप सिंह उर्फ गब्बर, अमित, सत्यपाल, अजय, रिंकू, सौरभ, ब्रजेश, सोनू गिरफ्तार। अखिलेश प्रताप सिंह बीजेपी मेंबर है और ये यही काम का, हम लोग नहर किनारे घूमते रहते हैं। जो लड़कियां अकेले मिलती हैं उनसे इसी तरह की घटनाएं करते हैं। आरोपियों ने कबूला है। ये सचिन प्रताप गुप्ता जो है वो दावा करते हैं कि इन्होंने कबूल किया है। अब आइए तस्वीर एक वीडियो में दिखाने जा रहा हूं, पहले वीडियो देखिए। ये तमाशा क्या चल रहा था वहां पर, देखिए। न्यूज़ 24 की खबर है। मस्जिद के अंदर घुसने की कोशिश, जय श्री राम के नारे ऊपर, मस्जिद के ऊपर कुछ लोग खड़े हैं, फिर अचानक से पथराव होने लगता है। ये पुलिस लगातार रोकने की कोशिश कर रही है, ये बात सच है। पथराव की भी तस्वीरें निकलकर सामने आती हैं। न्यूज़ 24 की खबर है। क्या है, मस्जिद के पास हनुमान जयंती के जुलूस पर पथराव की ये तस्वीर हम आपको बहुत पहले भी दिखा चुके हैं कि ये तस्वीर निकलकर आई, जबकि ये दावा किया जाता रहा कि मस्जिद से पथराव हुआ था। अब हुआ क्या उसके बाद, ये देखिए, सुनिए। पथराव चल रहा था, वो खड़े होकर देखने लगे तो दुकान पे हमला कर दिया सबने। दुकान पे हमला करा तो वो अंदर आ गए सब। अंदर घर में से उठा के ले गए, बच्चों की बात तोड़ गए, पुलिस वालों ने मेरे कपड़े खींच दिए। मैंने तो मुस्लिम की खबर है। मध्य प्रदेश के गुना में मुस्लिम महिला ने लगाए आरोप, पुलिस ने बेरहमी से पीटा और अभद्र व्यवहार किया। हनुमान जयंती पर पथराव का मुख्य आरोपी विक्की पठान को बनाया गया है, जबकि उनकी पत्नी का कहना है कि वो बेगुनाह उन्हें घर से लेकर गई है। मैं कह रहा हूं पकड़ लो इसे, विक्की पठान को। लेकिन जितने चेहरे उसमें दिख रहे हैं उनमें से कितनों की गिरफ्तारी हुई और कितनों के घर पर बुलडोजर चला, वो जरूर जानकारी दीजिएगा, ठीक है ना। ये सारी तस्वीरें भी निकल कर सामने आ रही हैं। अब देखिए ये क्या कह रहा है, इनको भी जरा सुन लीजिए साहिब को। दो पक्ष में विवाद हुआ, कर्नीगंज जुलूस को निकालने के लिए पथराव भी किया गया सर, तो क्या जानकारी प्रथम दृष्टया क्या लग रहा? वो जुलूस वहाँ से निकल रहा था जिसकी कोई परमिशन नहीं ली गई। मेरी एसडीएम मैडम से बात हुई थी, उसकी परमिशन न ली गई और ज़बरदस्ती वहाँ से निकाला जा रहा था। और एक खास समुदाय के धार्मिक स्थल के पास रोक करके नारेबाजी की गई, जिससे दोनों पक्ष के बीच में विवाद की स्थिति निर्मित हो गई। मैं खुद सीसीटीवी कैमरे पर उस समय देख रहा था। पथराव जैसी ऐसी कोई बात नहीं है और न ही किसी को कोई चोट वगैरह की अभी तक कोई सूचना है। दोनों पक्ष के जो भी है व्यक्ति। तो साहिब कहते हैं कोई पथराव नहीं हुआ, जबकि आप पथराव की तस्वीर देख सकते हैं कैसे पथराव इनके ऊपर किया जा रहा है। लेकिन
गुना के एसपी संजीव कुमार सिन्हा ने कहा, जुलूस जबरदस्ती बिना परमिशन निकाला गया तो कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई और कितनों के घर तोड़े जाएंगे, जरूर बताएं। एक खास समुदाय के धार्मिक स्थल मस्जिद के पास रुककर नारेबाजी की गई, जिससे दोनों पक्षों के बीच में विवाद की स्थिति पैदा हुई। ये देखा सबने, मैं खुद सीसीटीवी देखी है मैंने, कोई पत्थरबाजी नहीं हुई। तस्वीर आपके सामने आपके अपने चैनल ने दिखा दी। दोनों पक्षों से बात की गई, शांति बनी हुई है। अगर ऐसी बनी हुई है तो आखिरकार गिरफ्तारी सिर्फ एक पक्ष की क्यों हो रही है, इस पर भी जवाब दीजिएगा। अब आइए गुड़ गोबर वाले वैज्ञानिकों की कहानी सुनने। देखिए, ये एक तस्वीर निकल कर आई है। एक महिला है जो दीवार पर कुछ लगा रही हैं। दरअसल ये कोई सीमेंट का घोल नहीं है, ये गोबर है। गोबर लगाया जा रहा है। गोबर क्यों लगाया जा रहा है, किस उद्देश्य से लगाया जा रहा है, वो मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल बेहतरीन चीज़, दरअसल ये दिल्ली विश्वविद्यालय की एलबी कॉलेज के प्रिंसिपल हैं शिल्पी परिहार ने बताया, गाय के गोबर से कॉलेज की दीवारों की लिपाई पुताई शुरू कर दी गई है। जैसे न्यूज़ 24 ने भी बताया कि यहाँ दिल्ली यूनिवर्सिटी की प्रिंसिपल है, उन्होंने दीवारों को गोबर से लीपा है। सही बात है, जब ऐसी ही चीज़ें चल रही हैं, ट्रेंड में चल रही हैं, जब बाबा नहीं मान रहा है, अपना सामान नहीं बिक रहा, तो क्या किया, शरबत जिहाद, हमदर्द वाले मदरसे बनाएंगे, मस्जिद बनाएंगे, गोमूत्र पीजिए, गोबर लगाइए। तो ये तो बनना ही बनना, और सरकारी कर्मचारी ना करे तो कौन करे भाई, उसको भी तो तरक्की चाहिए होगी ना। खैर, अगली खबर पर आइए। उत्तर प्रदेश पुलिस का कारनामा भी देख लीजिए। ये जो आपको महिला एक दिख रही है, दरअसल ये चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट नगमा खान है। नगमा खान, वैसे मैं किसी भी पर टिप्पणी ऐसे धर्म के आधार पर नहीं करता, लेकिन सीजेएम है। सीजेएम साहब को लेकर क्या कारनामा किया गया है, खबर है बाकायदा, पूरी प्रॉपर खबर है। इसमें क्या किया कि नगमा खान को ही आरोपी बना दिया गया। इसमें जो एक पूरा का पूरा जो सरकारी खर्रा तैयार किया जाता है पुलिस वालों की तरफ से, उन्होंने नगमा खान पढ़ा होगा, तो उन्होंने कहा अरे ये तो सबसे मुफीद नाम है, तो वो डाल दिया। नदीम अहमद लिखते हैं, यूपी पुलिस का कमाल देखिए, चोरी के केस में आरोपी की जगह सीजीएम नगमा खान का नाम लिख दिया। थानेदार ने जज के घर दबिश भी डाल दी। सोचिए, अब कोर्ट ने दिए सख्त कार्रवाई के आदेश। यूपी पुलिस, पहले गड़बड़ करो फिर रिपोर्ट भरो, न्यायपालिका भी अब सुरक्षित नहीं है। इनके खिलाफ तगड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। दरअसल इनको लगा कि ऐसा कुछ करेंगे तो इससे फायदा ये होगा कि हम भी नजर में चढ़ जाएंगे, वही वाले सीओ साहब की तरह। अब आइए घिनौना चेहरा और दिखाने जा रहा हूं मीडिया का, जरा देखिए। मोदी जी संघी हैं और जा करके ना शपथ लेते होंगे, जब करते होंगे आरएसएस तब। तो आप संघी इस तरीके से क्यों बोल रहे हो जैसे वो गाली हो? संघी है मतलब है, क्या मतलब होता है कन्हैया? गाली है, जिसने गांधी को गोली मारी वो गाली है, वो आतंकवादी। मतलब आरएसएस के जो मेंबर्स हैं उनको आप गाली दे रहे हो? आतंकवादी है, आतंकवादी है। और आप ये स्टेटमेंट आपकी जिम्मेदार स्टेटमेंट है? गांधी को गोली मारना सही है? मतलब आप एक मिनट, ना, ये प्रवक्ता वाली बात है। आप कह रहे हैं गांधी को गोली मारना सही है? आरएसएस का हर मेंबर को गांधी, बताइए। अब ये पूरी बैटिंग की जा रही है और फिर कहते हैं ना गोदी मीडिया ना कहा जाए। खोलकर देख लिया। मैं ये नहीं कह रहा कि उन्होंने जो बयान दिया उसका समर्थन आपका अपना चैनल द लाइव टीवी करता है, ये पॉलिटिक्स वाली बात है। लेकिन अगर किसी ने कहा तो इसी तल्लीनता के इसी तरीके से इनके जो चैनल के लोग गए थे, अभी करनी सेना वाले कर रहे थे, तो वहीं पूछ लेते, क्योंकि ये जानते हैं कि जब आप विपक्ष के नेता, चाहे वो कितने ही गुस्से में हो, कुछ भी बयान देते तो उनको आप खदेड़ सकते हैं, क्योंकि पुलिस आपका समर्थन करेगी। आपको पता है जो करनी सेना के कार्यकर्ता राणा सांगा की जयंती के नाम पर कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं और गुंडाई कर रहे हैं, अगर उनसे एक सवाल उल्टा पूछ लिया वहीं खड़े होकर, तो वो हथियार लाए हैं ना, उसका इस्तेमाल इनके ऊपर करने से गुरेज नहीं करेंगे और पुलिस कुछ नहीं करेगी। इसीलिए इनके सारे सवाल विपक्ष से होते हैं किसी भी स्तर तक जाकर, लेकिन इनकी हिम्मत नहीं है कि वहां जाकर सवाल पूछ लेते। खैर आइए, अब चलिए एक और वीडियो आपको दिखाने जा रहा हूं। ये देखिए वीडियो। चलिए मसला क्या है, मसला ही डायरेक्ट बता दें, क्योंकि उड़ीसा का मामला है। आपको चूंकि भाषा समझ में नहीं आएगी। द मुस्लिम की खबर है, उड़ीसा के भुवनेश्वर गोरक्षकों ने एक पशुपालक उसके ड्राइवर पर हमला किया, उन्हें पिकअप ट्रक के पीछे बांध दिया। पीड़ित ने आरोप लगाया कि हमलावरों ने उनसे पैसे ऐंठने की कोशिश की और जब उन्होंने ऐसा करने से मना कर दिया तो उन पर हमला कर दिया। ये एक दावा किया गया। इसके साथ साथ ये देखिए एक और तस्वीर निकल कर आई, जरा चीजें दिखाने जाना। देखिए 1 2 3 4 5 6 हैं। कौन है ये जरा मैं बताता हूं। ये ब्लैकमेलर हैं सारे के सारे। इनकी रोजी रोटी इसी चलती है, गोरक्षा के नाम पर तमाशा कर रहे थे। इन्हें गाय से कोई लेना देना नहीं है। क्या लिखा है मुस्लिम स्पेस ने, उत्तर प्रदेश, गौरक्षा के नाम पर गौशालाओं से रंगदारी मांगने पर गौरक्षकों को गिरफ्तार किया गया। मुस्लिम स्पेस का दावा है कि बरेली जिले के बदायूं में 2 अप्रैल को पुलिस ने हिंदूवादी गौरक्षा दल के 6 गौरक्षकों को गिरफ्तार किया, जिसमें जिला अध्यक्ष भी शामिल हैं। इन पर स्थानीय गौशाला से पैसे ऐंठने का आरोप है।
और जब कह दिया जाए गौशाला से बदबू आती है तो बीजेपी आहत हो जाती है। अब ऐसे लुच्चों का क्या करेंगे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।